तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग जो है भारतीय संस्कारा पाठ 6 वर्ग 10 के संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के पूर्व संस्कार कितने होते हैं। जन्म के पूर्व यानी कि जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जन्म के पहले संस्कारों की संख्या 3 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिशु संस्कारों की संख्या कितनी होती है। शिशु संस्कारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो आपको पता होना चाहिए कि शिशु संस्कार की संख्या जो है 6 बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल कितने संस्कार होते हैं। कुल संस्कारों की संख्या कितनी है। 16, बी 18, सी 20, डी 14। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुल संस्कारों की संख्या 16 बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिक्षा संस्कारों की संख्या कितनी है। शिक्षा संस्कारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा संस्कारों की संख्या 5 है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपनयन संस्कार का अर्थ है। उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गृह प्रवेश, ऑप्शन नंबर बी वेदारंभ, ऑप्शन नंबर सी शिष्य को गुरु के पास ले जाना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि शिष्य को गुरु के पास ले जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कर है, केशांत संस्कार को कहा जाता है, यानी केशांत संस्कार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उपनयन संस्कार, ऑप्शन नंबर बी है गोदान संस्कार, ऑप्शन नंबर सी है समावर्तन, डी कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि जब केश काटने का कार्य होता है उस समय गायों का दान करना मुख्य कार्य माना गया है, इसलिए बहुत से साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंत्येष्टि संस्कार कब मनाया जाता है। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। ऑप्शन नंबर ए है मरने के बाद, ऑप्शन नंबर ए है मरने के पहले, ऑप्शन नंबर बी है मरने के बाद, ऑप्शन नंबर सी है समावर्तन संस्कार के बाद, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार मनाया जाता है। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। अत्याचारी, पुजारी, ब्रह्मचारी, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। पुंसवन किस प्रकार का संस्कार है। पुंसवन किस प्रकार का संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार है, या शिक्षा संस्कार है, कि शिशु संस्कार है, विवाह संस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व। जन्म के पहले 3 संस्कार होता है, गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। तो ये पुंसवनम उसी का संस्कार है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चूड़ा कर्म किस प्रकार का संस्कार है। जन्म पूर्व है, कि शिशु संस्कार है, शिक्षा संस्कार है, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चूड़ा कर्म शिशु संस्कार में काउंटिंग किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। बुद्धिमत्ता से, सभ्यता से, संस्कृति से, या संस्कार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कार से। प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है संस्कारों से होती है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13।
निम्न में कौन कार्य विवाह संस्कार में प्रमुख रूप से होती है? ऑप्शन नंबर ए है अग्नि स्थापना, बी है मंडप निर्माण, सी सप्तपदी, डी सभी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही कार्य विवाह संस्कार में किए जाते हैं। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। करें केस काटने का कार्य किस संस्कार में होता है? केस काटने वाला कार्य किस संस्कार में होता है? ऑप्शन नंबर ए है समावर्तन, बी केशांत, सी दोनों, डी कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ये सी और यहाँ डी। तो यहाँ जो है केशांत संस्कार यानी केस काटने का कार्य केशांत संस्कार में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट, ये बी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश, बी है गृहस्थ जीवन से निष्क्रमण, सी है शिक्षा संस्कार में प्रवेश। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आगे हम चलेंगे, करें कि मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? शिक्षा संस्कार के बाद, शिशु संस्कार के बाद, विवाह संस्कार के बाद, डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह संस्कार के बाद। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? शिक्षा, वेद, संस्कार, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कार। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। तो इस प्रकार ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो है 6 पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। आपको अगले पार्ट वीडियो में 7 पार्ट का संपूर्ण व्याख्या सहित आपको पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।